हेलो दोस्तों, हमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। तो प्रीमियम सेगमेंट में काफी सारे कंपनी अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफी सारे फीचर्स के साथ ऑफर कर रही है, जिसका प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हमें अफोर्डेबल प्राइस में डेली यूसेज के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। तो इसके लिए सभी कंपनी अपना बेस वेरिएंट लॉन्च करना शुरू कर चुकी है रिसेंटली। तो इन सारी कंपनियों के बेस वेरिएंट में हमें कौन सा लेना चाहिए, कहीं प्राइस के चक्कर में क्वालिटी परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इसके लिए हम मार्केट में अवेलेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपेरिजन करके देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम दो जाने माने कंपनी बजाज और एथर की तरफ से आने वाले अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में डिटेल कंपैरिजन करके देखेंगे। तो इसके लिए हम बजाज की तरफ से आने वाली चेतक 2901 को, एथर की तरफ से आने वाली फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर रिस्ता एस वेरिएंट को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इन दोनों में से किसके अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और एक बात और बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं लास्ट तक, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिटेलली आपको पता चल जाएगा। तो हम अफोर्डेबल प्राइस की बात कर रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस पहले देख लेते हैं। बजाज चेतक 2901 की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 95,998 रुपीस के साथ, और इसके अंदर कुछ फीचर्स के लिए टेक पैक को लेना होता है 3000 देके, तो फाइनल प्राइस बैठता है इसका 99,000। और एथर फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर रिस्ता का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,10,000 से, और इसके अंदर भी एक प्रो पैक आता है जिसके लिए 13,000 देना होता है, तो फाइनल प्राइस बैठता है इसका 1,23,000। तो स्कूटर के अलावा इन पैक के लिए इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और एथर के अंदर जो प्रो पैक आ रहा है उसके अंदर तो 10,000 और ज्यादा दे रहे हैं। तो पहले इन्हीं के अंदर मिलने वाले फीचर्स तो देख लेते हैं। तो बजाज में 3,000 दे के टेक पैक खरीदते हैं, तो इसके अंदर हमें स्पोर्ट्स ड्राइविंग मोड मिलता है, हील होल्ड मिलता है, और रिवर्स ड्राइविंग मोड मिलता है, और लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी ही मिलती है। तो 3,000 दे के 4 फीचर्स मिलते हैं। और वहीं पे हम एथर के अंदर 13,000 दे के प्रो पैक खरीदते हैं, तो जिसके अंदर हमें एथर बैटरी प्रोटेक्ट मिलता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे, और स्मार्ट इको, ब्लूटूथ कॉल, म्यूजिक कंट्रोल, ऑटो होल्ड, फॉल सेफ जैसे काफी सारे फीचर्स हमें मिलते हैं। और इनके अलावा ऐप कनेक्टिविटी के भी काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिटेलली जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहना। तो अब बात करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बेसिक स्पेसिफिकेशन के डिफरेंस के बारे में। तो वैसे इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में आने वाले इस मॉडल में वेरिएंट्स देखा जाए तो बजाज चेतक 2901 में अभी एक ही मॉडल है। हालांकि बजाज अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ऑफर करता है, लेकिन चेतक 2901 प्लेटफॉर्म पे अभी एक ही वेरिएंट अवेलेबल है। वहीं पे एथर की तरफ से रिस्ता के अंदर 3 वेरिएंट अवेलेबल है। रिस्ता एस जो कि बेस वेरिएंट है और अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में आता है, और बाकी दो भी प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। और इसके अलावा ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन देखा जाए तो बजाज चेतक का जो डिजाइन है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के जैसे ही देखने को मिलता है, लेकिन कई जगह प्राइस कटिंग के लिए अपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है बजाज ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। लेकिन एथर की तरफ से आने वाली रिस्ता की बात की जाए तो सेम प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के जैसे ही इसका मॉडल और डिजाइन सब कुछ सेम टू सेम दिया गया है, बस इसके अंदर परफॉर्मेंस और रेंज कम दिया गया है। अगर डैशबोर्ड या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो बजाज चेतक के अंदर बेसिक एलसीडी कलर डिस्प्ले दिया गया है, जो कि नॉन टचेबल है, और जिसके अंदर बस ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और ड्राइविंग मोड्स वगैरह देखने के लिए काम आने वाला है। अगर रिस्ता एस के अंदर देखा जाए तो 7 इंच की एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि नॉन टचेबल है, लेकिन काफी बड़ी और काफी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर भी सभी फीचर्स हम देख सकते हैं, और फीचर को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल जॉयस्टिक दिया गया है। और इसके अलावा बजाज चेतक 2901 में 5 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। रिस्ता एस में हमें 3 सिंगल कलर ऑप्शन मिलते हैं प्रीमियम मॉडल के अंदर, और 4 कलर एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट के होने के वजह से 3 कलर यहाँ पे ऑफर कर रहा है एथर रिस्ता एस में। और इन कलर के अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में हमें मेटल से बनी हुई बॉडी दी जा रही है, वहीं पे एथर रिस्ता एस में हमें प्लास्टिक बॉडी पैनल मिलते हैं। हालांकि चेसी जो है वो मेटल से बनी हुई मिलती है, लेकिन ऊपर के बॉडी पैनल जो है वो प्लास्टिक की मिलते हैं। और अगर सेफ्टी के काम आने वाले ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में हमें फ्रंट और रेयर के अंदर रेगुलर मिलने वाले ड्रम ब्रेक मिलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। वहीं पे रिस्ता के अंदर हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी गई है, और रेयर के अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ड्रम ब्रेक दिया गया है। और अगर हम स्पीड ब्रेकर पे काम आने वाली ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो बजाज चेतक में हमें 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और रिस्ता इसके अंदर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और साथ ही साथ अगर व्हील बेस देखा जाए तो बजाज चेतक की व्हील बेस आती है 1330 mm की, और रिस्ता के अंदर हमें 1285 mm की व्हील बेस मिलती है। और इसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कुछ स्टोरेज करने के लिए मिलने वाले बूट स्पेस की बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में 21 लीटर की बूट स्पेस मिलती है सीट के नीचे। वहीं पे एथर रिस्ता इसमें हमें 34 लीटर की बूट स्पेस दी गई है, ये भी सीट के नीचे ही दी गई है, लेकिन बहुत ही बड़ा बूट स्पेस हमें रिस्ता के अंदर मिल रहा है। तो दोस्तों
ये था इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले बेसिक स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफरेंस। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि मेन परफॉर्मेंस में मिलने वाले डिफरेंस के बारे में। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन सिर्फ 4.7 सेकंड के अंदर हो जाती है। इसके अलावा टॉप स्पीड देखा जाए तो चेतक 2901 में 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। इस स्पीड के साथ ड्राइविंग मोड्स देखेंगे तो इको मोड के साथ स्पोर्ट्स और रिवर्स मोड भी मिलता है, लेकिन टेक पैक खरीदने के बाद। लेकिन रिजिता इसके अंदर हमें 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और सभी ड्राइविंग मोड से मिलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट इको मोड भी मिलता है इसके अंदर अगर प्रो पैक खरीदते हैं तो। और इस स्पीड को देने के लिए इन दोनों के अंदर मिलने वाली मोटर की बात करें तो बजाज चेतक 2901 में साइड माउंटेड हब मोटर दी गई है। प्रॉपर हब मोटर नहीं है, उसके अंदर भी एक वेरिएंट है, वही वेरिएंट को इसको अंदर इस्तेमाल किया गया है। कई बार हमें हब मोटर के मतलब डायरेक्ट जो रिम के अंदर मिलती है उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन उसी कैटेगरी में से आने वाली मोटर है। और इसके अलावा रिजिता इसके अंदर मिड माउंट पीएमएस मोटर दी गई है और व्हील को बेल्ट के जरिए कनेक्ट किया गया है। और अगर इन दोनों के अंदर ये मोटर से मिलने वाली पावर की बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में 4.3 किलोवाट की पीक पावर 20 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं पे रिजिता के अंदर 4.3 किलोवाट की पीक पावर और 22 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर इस मोटर पावर के साथ ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो हमें बजाज चेतक 2901 में 13 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है और रिजिता के अंदर 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। और इसके साथ साथ इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले रेंज की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर 123 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है और ये दोनों के अंदर भी टिपिकल ड्राइविंग रेंज जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास मिलने वाला है। और इसके अलावा इस रेंज को देने वाली बैटरी की बात की जाए तो दोनों के अंदर भी लिथियम आयन बैटरी दी गई है। अगर कैपेसिटी देखा जाए तो लगभग दोनों के अंदर सेम कैपेसिटी देखने को मिलती है। बजाज चेतक 2901 में 2.88 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए 550 वाट का ऑफबोर्ड चार्जर दिया गया है, जिसको लगा के हम 0 से 80% 4 घंटे के अंदर कर सकते हैं और फुल चार्ज होने में 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं पे रिजिता इसमें हमें 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है। इसको चार्ज करने के लिए 350 वाट का पोर्टेबल चार्जर दिया जा रहा है, जिसको लगा के 0 से 80% चार्ज 5 आवर 45 मिनट के अंदर होती है और 100% चार्ज करने के लिए 8.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। जहां तक मुझे पता है सबसे ज्यादा टाइम जो है वो रिजिता एस लेने वाला है फुल चार्ज होने में। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे एथर ने फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया है इस बेस मॉडल में भी, जिससे 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 15 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। और इस परफॉर्मेंस के साथ कंपनी से इन इलेक्ट्रिक स्कूटर पे मिलने वाली वारंटी की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में 3 इयर्स या 50,000 किलोमीटर पे वारंटी दी जा रही है। वहीं पे एथर रिजिता इस पे 3 इयर्स या 30,000 किलोमीटर पे वारंटी दी जा रही है। लेकिन प्रो पैक हम खरीदते हैं जिसके अंदर एथर बैटरी प्रोटेक्ट मिलता है, इसके जरिए बैटरी पे 5 इयर्स या 60,000 किलोमीटर पे वारंटी मिलती है एथर रिजिता इसमें। और इसके अलावा भी बजाज के अंदर भी एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन दिया जाता है तो उसको सेपरेटली खरीदना होता है, लेकिन एथर के अंदर प्रो पैक खरीदते हैं तो उसके अंदर ही मिलकर आ जाती है बैटरी के ऊपर वारंटी। तो दोस्तों ये थे बेसिक और मेन परफॉर्मेंस। इसके अलावा फीचर्स हम देख लिए हैं, जो प्रो पैक खरीदते हैं तो उसके अंदर हमें मिलने वाले फीचर्स, लेकिन ऐप कनेक्टिविटी के फीचर्स भी काफी सारे दिए हुए हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। वैसे बजाज चेतक 2901 में लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो उसके फीचर्स अगर देखेंगे तो जियो फैंसिंग मिलती है, उसके अंदर कॉल मैसेज और नेविगेशन असिस्ट, लो बैटरी अलर्ट का ऑप्शन मिलता है। ये सब आप स्कूटर को और मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो मिलने वाले ऑप्शन है। इसके अलावा एथर के अंदर काफी सारे हैं, उनमें से मेन फीचर्स देखे जाए तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, थेफ्ट नोटिफिकेशन मिल जाता है, फाइंड माय स्कूटर, रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस, राइड स्टोरीज, पुश नेविगेशन, एलेक्सा स्किल्स जैसे काफी सारे फीचर्स दिए जाते हैं। लेकिन ये सभी फीचर्स 3 इयर्स कॉम्प्लीमेंट्री के साथ आते हैं। 3 साल खत्म होने के बाद शायद इसके लिए भी एथर चार्ज कर सकता है। लेकिन बजाज के अंदर जो फीचर दिए जा रहे हैं टेक पैक के अंदर वो परमानेंट रहने वाले हैं। बस ये बेस वेरिएंट के लिए, प्रीमियम मॉडल के लिए 5 साल की वैलिडिटी है, लेकिन बजाज ने इस बेस मॉडल के लिए लाइफ टाइम रखा हुआ है। तो दोस्तों ये था बजाज की तरफ से आने वाली चेतक 2901 और एथर की तरफ से आने वाली रिजिता एस का फुल डिटेल कंपैरिजन। इसके अलावा कंक्लूजन देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस के अंदर 24,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी एथर रिजिता एस के लिए हमें 24,000 ज्यादा देना होगा और 24,000 ज्यादा देने के बाद इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या मिल रहा है। और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो एथर रिजिता के अंदर बैटरी वारंटी ज्यादा दी गई है, ब्रेकिंग सिस्टम, ग्राउंड क्लियरेंस, बूस्ट स्पेस, स्पीड, टॉर्क, ग्रेडेबिलिटी, बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, ऐप कनेक्टिविटी के फीचर्स 3 साल के लिए जैसे काफी सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं। और अगर बजाज चेतक की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ 4-5 पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया इसका टेक पैक लाइफ टाइम होने वाला है, और दूसरा इसकी मेटल बॉडी, और तीसरा इसका 550 वाट का
चार्जर, जो कि चार्जिंग टाइम कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, वही आयतर रिश्ता में दिया गया है। कॉमन फीचर की बात की जाए तो मोटर पावर सेम मिलती है, लेकिन मोटर टाइप अलग रहते हैं और टॉर्क भी डिफरेंस मिलने वाला है दोनों में। और उसके साथ साथ रेंज और बैटरी भी लगभग सेम देखने को मिलती है ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में। बस यही डिफरेंस है, आपको और आसानी हो जाएगी कि इन दोनों में से कौन सा खरीदे। लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो ज्यादा फीचर चाहिए तो आप 24,000 देके आयतर रिश्ता को ले सकते हैं, जिसके अंदर बूट स्पेस और काफी सारे फीचर्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे रेगुलर यूसेज के लिए चाहिए अंडर 100 किलोमीटर और अंडर 1 लाख के अंदर चाहिए तो ये बजाज चेतक को ले सकते हैं, जो कि मेटल बॉडी का पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ आती है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह का किसी और दो इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो उस वीडियो में हम फिर से एक बार मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।